How to overcome the obstacles in doing Kriya or meditation when our close friends distract us or do not allow us to do? Oh, you know the skill, how you want to get whatever you want through all odds. Don't tell me you don't have that skill. So you want to go somewhere, and many people say no obstacle, but your passion drives you. You make it happen, don't you? Ah, I know as students, as youth, you have that drive. When you want something, you can always have it. You can always do it, right? Other things are, I know, just excuse. Gurudev, we got to know that you have completed your bachelor's from St. Joseph College, Bangalore. Could you please tell us about how your college life was? Oh, well, I don't even remember now. But one thing I know, I keep studying people all the time. Every one of you is a novel, every one of you is a movie. Yeah? And there is something which is beyond the visible universe. What we see is just the tip of the iceberg. But what we don't see is the core of, or the center to the existence. So that is much more than what we see, we hear, and we conclude, we judge. All this is very, very minuscule part of the reality of the existence. Yeah, this much I can say. Gurudev, why are we not able to reach the same deeper level of meditation every single time? Well, this is like asking Gurudev why there are not only same type of clouds in the sky all the time. Colors in the sky change, the clouds change. Every sunset is unique, isn't it? Yeah, that's it. Next. Hindi. गुरुदेव, कर्म योग के अनुसार फल की अपेक्षा रखना और कर्म का त्याग करना अनुचित है। तो भगवान बुद्ध ने अपने राज कर्म का त्याग क्यों किया? भगवान बुद्ध जब त्याग किए तब वो ढूंढते रहे, उनको मिला नहीं था, ज्ञानोदय नहीं हुआ था, दुखी थे तो सब छोड़ के गए। और जब उन्होंने पाया ये सब अनित्य है, मैं शरीर नहीं हूं, जब उनको मुक्ति मिली तब वो वापस लौट के आए। लौट के आके अपने खुद के बेटे को भी संन्यास दिया, पत्नी को भी संन्यास दे दिया, उनको भी ध्यान दिया, ज्ञान दिया। तब उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ के भाग गए। जब ज्ञानी बने, बुद्ध बने, सिद्धार्थ भागे, मगर बुद्ध लौट के आए और सबको किनारे लगाने में लग गए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा जहां से मैं निकला, और उन्होंने अपने परिवार जनों को, अपने वहाँ के सबको इस बात के अवगत कराया। वापस लौट के आए, सबको उन्होंने सिखाया। गुरुदेव, आज की इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही कम चीज़ें करता हूँ और मैं किसी काम का नहीं हूँ। दूसरे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। इस आत्मग्लानि से कैसे बाहर निकलूं? कैसे इस भागदौड़ वाले समय में मस्त रहूं? अच्छा,
इतना तो समझ में आ गया कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर नहीं रहा हूँ। इसका ये दो कारण होते, एक तो आलसीपन पकड़ लेता है, ताकत नहीं होती, कुछ करने का मन नहीं करता, ये आलसीपन ने तमोगुण पकड़ लिया। और तमोगुण से बाहर आने के लिए तो 20 तरीका है, ये सब करो। कभी कभी अकेले करने में बड़ी बोरियत होती है, 2-3 जन मिल के करो। जिम में एक्सरसाइज करने जाते, कोई अपना वज़न कम करने के लिए अकेले जाते तो बड़ा 5 मिनट में भागने का मन करता है। 2-3 आदमी के साथ करते हैं तो हमें भागने का मन करता है, वो बोले कि नहीं करेंगे अभी, 2 जाओ, तो चलो बोल रहे हैं तो करो। फिर वो डंडा करने लगते हैं वहाँ पर। हाँ, तो इस तरह से संग से के साथ हम अभ्यास में आसानी होती है। इसलिए देखो हमारे पूर्वजों ने बहुत इस बात, एक तपस्वी द्विरध्याय, जब कुछ अध्ययन करना हो, अभ्यास करना हो तो 2-3 जने बैठ के करो। तप करना हो तो अकेले करो। तप माने क्या, कोई दुख हुआ 10 आदमी के साथ बैठ के बांटते रहो तो दुख नहीं कम होगा। हाँ, थोड़ा टाइम के लिए हल्का लगने लगेगा, मगर वो उसमें रस आने लगता है। फिर दुख को बांटने में भी रस आ जाए तो उसी में सुख, ये विकृत हो गया मन। तो ये आवश्यक है हमें कि जब हमें झेलना है, अपने यहाँ बैठ के झेलो। तुम्हें कुछ बीमारी है, डॉक्टर के पास जाके पता हो पूरा। जो भी आते हैं उन सबको तुम अपनी रोना धोना शुरू कर दो, कहानी सुनाते रहो। अरे वो करेंगे क्या तुमको? कोई भी आते बोला अरे मेरे घुटने में दर्द है, इधर दर्द है, उधर 10 मिनट 15 मिनट तुम अपना दर्द वर्द की कहानी बोलते जाओगे तो वो आदमी एक बार सुनता है, दूसरे बार सुनता है, तीसरे बार कुछ और सोचने लगता है, तुमको बोलने देता है, जो बोल रहे बोलने दो। ये आदत बन गई है हमारी, अनावश्यक बातें करना, फिजूल चीज़ों में पड़े रहना। किसी को बोलते जाएंगे हम, क्या है, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। अरे किसने पूछा तुम्हें क्या पसंद है नहीं पसंद है? तुम अपना ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथाएं खुल के वहाँ प्रवचन करने लगते हो तो आदमी थक जाता है, बोर हो जाता है। अरे जो आपके पास आते हैं मित्र, कुछ हंसो, हंसाओ, उत्साह बढ़ाओ, प्रसन्नता, वहाँ पर एनर्जी बढ़ाओ ना। नहीं तो हम क्या करें, सब एनर्जी डाउन करने वाली काम ही करते हैं। ज़्यादा तौर से, सभी नहीं, कई बार हम यही करते हैं कि शिकायत 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 करते रहते। वो क्या है, एक आदत बन जाती है, हम खुद को पता नहीं चलता हमको हम इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। 10 आदमी बैठ के शिकायतें करते रहे, देखो उसके बाद वहाँ थकान बहुत जल्दी हो जाता है। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ है? हाथ उठा देखते। 10 मिनट बैठ के शिकायतें करो या सुनो, थक जाओगे। और अच्छी बातें करो, कितना जीवन में अद्भुत हुआ, चमत्कार हुई, चमत्कार की बातें करो, एनर्जी बढ़ती है कि नहीं? कितने लोगों को बढ़ता जाता है, देखो तो देखो। हाँ, हरे जीवन मेरे को ये मिला, वो मिला। अपना भी एनर्जी ऊपर है तो दूसरों के मन में भी उत्साह उभर जाता है। हाँ, ये दैवी गुण है। यही दैवी गुण हमारे में है, बस उसको थोड़ा बढ़ाना है। ये क्या हो गया, अभी ये बत्ती जो है तेल में डूब गया। तेल में डूबा हुआ बत्ती जलता है क्या? नहीं, बत्ती को तेल में रहना चाहिए, मगर थोड़ा उससे ऊपर भी रहना चाहिए। ऐसे थोड़ा सा बत्ती ऊपर रखो, तेल के अंदर डूब गया हो तो देखना फिर जीवन में चमत्कार ही चमत्कार।
इसी को श्रद्धा कहते, इसी को भक्ति कहते हैं। देखो, कई ऑप्शंस दिया गया, कई विकल्प तुम्हें दिया गया। भगवान कृष्ण बोलता है अर्जुन को, यदि तुम ये नहीं कर सकते हो तो ये करो। अभ्यासे अप्य समर्थोसी, अभ्यास करने में तुम्हें सामर्थ्य नहीं है, लगता है अरे मैं कर नहीं सकता, मत कर्म परमो भव, मेरा काम करो। जो भी काम करते समझे मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मेरा काम करो। अभ्यासे अप्य समर्थो मत कर्म परमो भव, मेरे, और वो भी नहीं कर पाते हैं, तब ये समझो तुम मेरे साथ हो या मैं तुम्हारा साथ हूँ हर वक्त। जब कहते मन जी हम कुछ काम ही नहीं कर पाते, खाली बैठे हो ना, कम से कम इतना तो स्मरण करो हम भगवान के हैं, हम ईश्वर के हैं, हम गुरु के हैं। इतना सोचने भर भी हमारी चेतना खिलने लगती है। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि, मेरे लिए काम करोगे तो भी तुम्हारा काम में सिद्धि तुम प्राप्त कर लोगे, रिद्धि सिद्धि का जीवन तुम्हारा हो जाएगा। अथैतदप्य शक्तोसि, वो भी नहीं कर पाते हो, मान लो अरे शरीर साथ नहीं देता, कुछ काम नहीं कर पाता, मद्योगमाश्रिता, तब मेरे साथ एकता का अनुभव कर लो। मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, मैं आपका हूँ। इस तरह से भाव में बैठो। भी भाव, इतना भाव करने में क्या दिक्कत है? हम हर चीज़ को मेरा मेरा समझते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, जमीन मेरा है, मकान मेरा है, भगवान मेरे हैं ऐसे समझ लो तो एनर्जी बढ़ जाएगी। इतना सरल उपाय दे दिया। जो नहीं कर सकते उसको करना ही नहीं है भाई। क्या? जो नहीं कर सकते हैं वो करना ही नहीं, कर सकते हैं नहीं करते हैं तो इसी को अपराध बोलते हैं। क्या? प्रज्ञापराध बोलते हैं इसको। मान लो तुम अपना वजन कम नहीं कर सकते हो, करो मत, मगर कर सकते हो, वो रोटी थोड़ा कम कर सकते हो, मिठाइयाँ कम खा सकते हो, तो नहीं करोगे तो वो प्रज्ञापराध, फिर उससे तो दुख मिलता है। जब कर सकते तो करो, तो क्या दिक्कत है? हाँ, आलसीपन, ये आलसीपन एक ही चीज है जो प्रमाद आलस्य निद्रा, ये तमोगुण का लक्षण है। प्रमाद, आलस्य और सोते रहना दिन भर, ये सब शक्ति की अभाव का सूचक है।